अच्छा हनुमान जी कब जगे? हनुमान जी से अगर कोई तुम काम करानो चाहो, हनुमान जी प्रार्थना तुम्हारी कब सुनेंगे बताएं? तुम उनसे जाकर हो, तुम ज्ञानी हो, तुम विद्वान हो, तुम परमात्मा हो, तुम अवतारी हो, भाई ना खुश हो। भाई कब खुश हो? जब जो कोई कहे अरे राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर अवतारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर अवतारा। जब जामवंत ने कहा हनुमान तुम्हारा अवतार राम काज के लिए हुआ, तब हनुमान जी जगे। और जगे तो फिर ऐसे जगे एकदम खड़े हो गए, जय श्री राम। तो बोले जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजे मोही। बताओ क्या करना है, हैं? सहित सहाय रावण ही मारी। बताओ तो रावण को मार करके आए, आ नहीं यहाँ त्रिकूट पारी। बताओ तो पूरी लंका उठा लाए। अरे जगे तो जगे ना, तो जगे तो कहां लगे? बताओ रावण को मारे हमें, बताओ पूरी लंका उठाए ला हमें। जामवंत ने कही वो तो जी बहुत ही ज्यादा चो समाई। अच्छा एक बात बता, मैं एक बार एक आदमी के दाढ़ में होते रही दर्द, वो पहुंचो डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब दाढ़ में बहुत दर्द होती। तो डॉक्टर ने कही क्या बताओ मैं, दाढ़ तुम्हारी निकालना पड़ी। लेकिन उस समय पुरानो जमाना तो सुन्न करने कोई व्यवस्था ना भाई, बिना सुन्न करे दाढ़ निकालो तो ज्यादा दर्द हुई। तो डॉक्टर ने धीरे से पूछी का नशा सा कर ले, दारू पी ले। उसने कहा मंगाई ले। तो डॉक्टर ने मनमा सा सोची सही दारू पिलाई दे, नशा हो जाते हैं कि दाढ़ निकाल ली और सही प्रयोग कर लें गलत चीज के द्वारा। महाराज तो दारू पौआ मंगाओ, उसके गिलास में थोड़ी सुनाई के दई और ले पियो। थोड़ी उसने पी। डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर बाद पूछी कहो अब दांत निकलवाओ, नहीं हिम्मत आई? कहा लोगो डॉक्टर साहब अब ना पूरी हिम्मत आई। तो डॉक्टर ने थोड़ी और दी, ले वो पियो। और थोड़ी उसने पी। डॉक्टर ने फिर पूछी अब बताओ हिम्मत बढ़ी, दांत निकलवाए सका? वो कहा लोगो भाई डॉक्टर साहब पूरी हिम्मत ना आई। तो डॉक्टर ने और थोड़ी दी, तो उसने महाराज और पी। डॉक्टर ने पूछी अब बताओ कहाँ लोग? भाई पूरी हिम्मत खूब ना आई, फिलहाल तुम निकाल हो तो निकाल सकते हो, लेकिन पूरी हिम्मत ना आई। डॉक्टर ने कहा वो हो जाएगी, बस चिंता मत करो, हो जाएगी हिम्मत। तब तक डॉक्टर साहब जो रहे अपना पौआ महाराज एक साइड में रखी दो और अपने हथियार सफा करने लगे, दांत निकालता है। तो मरीजन सोची अब तो डॉक्टर साहब उधर घूमे हैं, उसने पूरा पौआ उठाओ कट 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 कट। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने उससे पूछी कहा अब तो तुमने पूरा पौआ ही पी रहा हो, अब तो खूब हिम्मत आई गई दांत निकालने हैं, अब तो निकाल दें। तो कहाँ लोग अब तो हमें बहुत हिम्मत है, अब हम तुम्हारे तक निकाल दें। और हाथ लगा के देखो भाई देखो तुम्हारे तक हम खींच दें। डॉक्टर ने सोची अब तो जो ओवर हुई वो। तो हनुमान जी को समझाया जामवंत ने, लंका को उठा के नहीं लाना है। अरे तुम्हें रावण को भी नहीं मारना है, तुम करो क्या? अरे इतना करो तात तुम जाई, इतना करो तात तुम जाई, सीतई देख कहऊ सुधि आई। हनुमान जी बोले कितना? जामवंत बोले इतना। इतना करऊ तात तुम जाई और सीता ही देख कहऊ सुधि आई। सीता को देखे आओ और सच्ची सूचना लेके आओ। अब हनुमान जी महाराज चले हैं, ध्यान देना। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। कब लगी मोई पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतई देखी,
हो ये काज मोहि हरस विशेष। अस कही नाई सबई कऊ माथा, चले हरस ही धरी रघुनाथा। अच्छा, हनुमान जी जिस समय चले तो सबका नमस्कार, सबका प्रणाम करके चले। अब काम बड़ो करन जाए रहे, लेकिन झुक के प्रणाम करके जाए रहे। आजकल कोई बड़ो काम करते ना तो सीना तान चलते, बोले हमने करो, हमने हम जाए रहे। लेकिन हनुमान जी इतने विनम्र हैं, जाए रहे बड़ो काम करना और छोटे छोटे तक का प्रणाम कर रहे। ये है हनुमान जी की विनम्रता। और जैसे ही हनुमान जी ने कदम रखा पर्वत के ऊपर, जही गिर चरण देई हनुमंता, तो चलो सगा पाताल तुरंत। वो पाताल में धस गए, हनुमान जी के बल को सह नहीं कर पाया। और जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही वहां चले हनुमाना। और जैसे ही हनुमान जी समुद्र के ऊपर जा रहे थे, तो समुद्र में से एक मैनाक पर्वत निकल के आया, सामने खड़ा हो गया। हनुमान ने कहा ये कौन सी बाधा है? तो उस मैनाक पर्वत के देवता ने कहा कि ये बाधा नहीं है, मैं मैनाक हूं। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। अरे तुम चलते चलते थक गए होगे, जब पर्वत पर थोड़ा आराम कर लो और उसके बाद आगे जाइयो, क्योंकि हम मैनाक पर्वत हैं। अच्छा एक बात बताएं, पर्वत ने ऐसा हनुमान जी के साथ क्यों किया मालूम? नहीं मालूम? सुनो, जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो चिड़ियन के पंख लगाए तो पर्वतनों को पंख लगाई दे। बाद में बड़ा पछताने, कहने लगे जो तो बड़ा गलत हुई गो, हमने पर्वतन के पंख लगाई दे और जो पर्वत उड़े उड़े घूमन। अच्छा सोच के देखो, जैसे रामपुर हीराम जहाँ कथा चल रही और कोई उत्तराखंड से पूर्णागिरी से कोई पर्वत सोचे कि हम कथा सुने, हमें रामपुर हीराम हुई रही है, तो वो उड़ती वो आवे सीधे और देखा ही कि महाराज कथा हुई रही तो है नहीं पर उतरी पर है। तो ना जो कथावाचक बचे ही और ना जो कथा सुनने वाले, ना कराउन वाले, सब तो हुई जी राम नाम सत्य। तो बताओ का लाभ मिली? तो ब्रह्मा जी बाद में बड़े पछताने इंद्र से कही, इंद्र हमने गलती से इनके पंख बनाई दे और तुम ऐसा करो सारे पर्वतों के पंख काट दो। देवताओं के राजा इंद्र लय के फरसा एक तरफ से लगे, सब पर्वतन के पंख काट दे। लेकिन ये मैनाक नाम का पर्वत ये उड़ गया, वहां से भाग गया और आकर के सागर में छिप गया, समुद्र में। और समुद्र सागर कहते हैं। और सागर खुदाया किसने? राम जी के वंशज थे एक बहुत पूर्वज, जिनका नाम था राजा सगर, जिनके महाराज 60,000 पुत्र थे। उन्होंने पृथ्वी को खोद करके महाराज सागर का रूप दिया था। इसलिए मैनाक सोची कि जिसकी शरण में आए हैं सागर की, और वो सागर खोदा सगर के पुत्रों ने, और सगर के ही वंशज हैं राम। राम जी की अर्धांगिनी सीता का हुआ हरण, तो हम कछु ना कर सकत, तो राम की सहायता करने वाले हनुमान जी को थोड़ा सा आराम तो दे सकत, हमारे ऊपर आराम कर लें तब जाएं आगे। अच्छा वो पर्वत भी कोई साधारण नहीं है, वो सोने का पर्वत है, हीरे मणिमाणिक जवाहरात पन्ना उसमें दमक रहे हैं, वो सोने का पहाड़ है। हनुमान जी ने उस पर्वत को प्रणाम किया और कहा हम राम की सेवा के लिए निकले हैं, हे पर्वतराज। हनुमान ते परसा करि पुनि कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिना मोई कहाँ विश्राम। राम काज किए बिना हम विश्राम नहीं लेंगे, हमें जाने दो। अच्छा हनुमान जी जब आगे बढ़े तो मैनाक पर्वत बड़ो खुश हो वालो, कहा लोग हनुमान जी तुम्हें कतई लालच ना आए हैं। अरे जब तुम्हें सोने का पहाड़ मिला तो दौलत देख के तुम रुके ना, और जब तुम्हें सोने का पहाड़ नहीं रोक पाया तो लंका में सोने का किवाड़ क्या खाक रोकेगा? राम काज तुम्हारे द्वारा हो ही जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं भाई दौलत छुअत ना है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोड़त ना है। कैसे? अब तुम्हें एक बात बताऊं, एक जगह वो भंडारा, तो भंडारा महात्मा लोग बुलाए गए, भंडारा हमारा सेठ जी ने करो भंडारा। तो भंडारा जब चल रहा हो तो सेठ जी महाराज
500 रुपया सबका ऐसे दे महात्मा लोगों को 5 छुअत चले आमे। तो एक बाबा जी बैठे थे, बड़े महाराज, बड़े लंबे जटाधारी, उन्हें ऐसे 500 रुपया दे तो भाई बोले तो पड़ोस में चेला बैठो रहा है। तो चेला ने कही मेरे गुरुजी पैसा ना छुआ, इसीलिए भाई इशारा कर रहे। गुरुजी ने कही तो सेठ जी बोले धन्य है भाई, ऐसे महात्मा कलयुग में बहुत कम हो। तो अरे तो सबका तो इन्हें ऐसे ही प्रणाम करो, तो उनके सामने साष्टांग लेट ही प्रणाम करो सेठ ही। धन्य है भाई तुम्हारी महात्मा श्रद्धा, जो तुम पैसा छांट ना लगाओ। ते हैं भाई 500 रुपया जो रहा है वो सेठ आगे बढ़ो, वो दूसरे महात्मा को देने लगो। तहे महात्मा जी ने का कही तो चेला से पूछी जी तुम्हारे गुरु का कहा। चेला बोलो गुरु जी हमारे जाकात हम पैसा छुअत ना है, मांग दो। अरे भैया ना कहीं पकड़ना है तो सामने से पकड़ लो, जरूरी है घुमाइए पकड़ो। बिना पैसा के हाथ तक काम चलो है। कोई बस वालो महाराज एक दिन तुम्हें ले जाइए, दूसरे दिन मना ही कर दी। जे हमारे ढोलक मास्टर साथ हम आए, जो एक दिन हम हमारे साथ हम फ्री में बजाई सकत। कहा जी लगातार मेरे कार्यक्रम रही हैं और जी लगातार फ्री में बजाओ रही। कहा जी चिमटा वाले हो जी हैं, ये सब कलाकार फ्री में आएंगे? नहीं, ये सब पैसा लेंगे। तो इसीलिए लोग कहते हैं शास्त्री जी पैसा बहुत मांगत, इसे तो जल्दी जल्दी बुलाई ले। पैसा तो हम अकेले हमें थोड़ा चाहिए, सब कलाकारों को चाहिए। तो उतना जरूर ले जितने से काम चले तो उतना ले लो, ज्यादा नहीं। तो महाराज कहने का मतलब सोने पर सोना बुरा है और सोनो महाराज बुरो नाए है। कहने का तात्पर्य कर्म करो लेकिन ध्यान रखना मर्यादा भी बनी रहे। बोलो सच्चे दरबार की जय हो।